ये बॉर्डर ना कश्मीर का है, ना इज़राइल सीरिया का, ना इज़राइल लेबनान का। ये खतरनाक सा बॉर्डर जो आपको दिख रहा है ये है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में, जहां पर एक नई जंग की सुबुगाहट शुरू हो गई है। नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया को धमकी देते हुए कहा है कि अगर उसने दोबारा ड्रोन्स भेजे या उनको और ड्रोन्स देखने को मिले तो वो साउथ कोरिया पर अटैक करने से पहले सोचेंगे नहीं। और नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की इस लड़ाई के बीच में शायद चीज़ें और ख़राब हो सकती हैं। ये धमकी और ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि ये किसी नॉर्मल व्यक्ति ने नहीं दी है, ये दी है किम जोंग उन, जो नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, इनकी बहन ने। इनकी बहन जो कि नॉर्थ कोरिया के फॉरेन अफेयर्स को लीड करती है, जिनका नाम है किम यो जोंग। किम यो जोंग। और इनके स्टेटमेंट आने के बाद काफ़ी ज़्यादा गंभीर स्थिति दिख रही है। ये असल में किम जोंग उन की बहन है और जो उनका डिप्लोमेसी या फॉरेन अफेयर्स है उसको लीड करने में बड़ा रोल निभाती है। तो यहाँ से ये बयान आना कि अगर साउथ कोरिया ने आगे भी ड्रोन्स भेजे तो वो हमला करने से नहीं कतराएंगे, दिखाता है कि लेवल्स कहाँ पे जा चुके हैं। असल में नॉर्थ कोरिया ने एक्यूज़ किया है कि साउथ कोरिया की तरफ से कुछ ड्रोन्स उनके इलाके में आए जिसके अंदर प्रोपेगेंडा पेपर्स या लीफलेट्स थे, यानी अलग अलग पन्ने थे या पोस्टर्स जिसे हम कहते हैं, छोटे छोटे हैंड पोस्टर्स, लीफलेट्स थे जो उनके देश में फैलाने की कोशिश की जा रही है, जिसके पीछे उद्देश्य ये है कि वो इन लीफलेट्स के थ्रू नॉर्थ कोरिया के अंदर एक विद्रोह पैदा कर सके, उनको लोगों के भीतर उनकी सरकार के खिलाफ एक विद्रोह की भावना को उत्पन्न करना, ये उद्देश्य है साउथ कोरिया का। इसलिए वो ड्रोन्स के थ्रू ये कर रही है। और यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि बार बार साउथ कोरिया से कई सारे साउथ कोरियन सिविलियंस भी बलून्स में, जो एयर बलून्स होते हैं, उनमें ऐसे पन्ने या पैम्पलेट्स भर के भेज देते हैं और वो जब नॉर्थ कोरिया में गिरते हैं तो वहाँ के लोगों को, जिससे पता लगे कि नॉर्थ कोरिया में बहुत उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है या विद्रोह कर देना चाहिए, तो उसके बदले में नॉर्थ कोरिया क्या करता है, उन्होंने साउथ कोरिया के ऊपर बलून छोड़ने स्टार्ट किए जिसमें कीचड़ और कचरा भरा होता है जो साउथ कोरिया के ऊपर गिरता है लोगों के ऊपर। तो ये एक मजाकिया सी चीज़ दिख रही है, लेकिन अब ये एस्केलेट करती दिख रही है क्योंकि जब किम जोंग उन की सिस्टर ऐसा कह रही है, जब नॉर्थ कोरिया सीधा सीधा साउथ कोरिया को एक्यूज कर रहा है कि उनके ड्रोन्स नॉर्थ कोरिया में एंटर हुए हैं और आगे ऐसा कुछ होता है तो वो उसको वॉर की तरह देखेंगे, एक खतरनाक स्थिति उत्पन्न करता है। आखिर साउथ कोरिया ने क्या ऐसा माना कि उन्होंने कोई ड्रोन्स भेजे थे? तो अभी तक ऐसा साउथ कोरिया ने नहीं कहा है कि उनके ड्रोन्स थे, लेकिन उन्होंने कहा है कि अगर कोई कार्रवाई उनके देश के लोगों के खिलाफ होगी तो उसके लिए साउथ कोरिया तैयार है, जो इनडायरेक्टली ऐसा दिखाता है कि शायद कहीं ना कहीं इस चीज़ के पीछे साउथ कोरिया के गवर्नमेंट का हाथ हो सकता है। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया ने यह भी कहा है कि उनकी फ्रंटलाइन यूनिट्स जो हैं वो सोल तक को हमला करने के लिए तैयार हैं, जो कि साउथ कोरिया की राजधानी है। प्योंगयांग इज द कैपिटल ऑफ नॉर्थ कोरिया, सियोल इज द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया की कैपिटल तक पहुंचने की धमकी वो दे चुके हैं। अगर ये कोई आम देश होता तो ये बहुत ही ज्यादा ग्रेव और गंभीर थ्रेट दिखता, लेकिन नॉर्थ कोरिया अक्सर ये थ्रेट साउथ कोरिया को देता रहता है, तो ये खतरनाक स्थिति है। और इस लड़ाई के पीछे जो प्रमुख वजह है वो इनका कहना है कि साउथ कोरिया हमारे देश के ऊपर ड्रोन्स फ्लाई करता है और ये ड्रोन्स अगर लगातार फ्लाई होंगे तो हम अब छोड़ेंगे नहीं और सीधा सीधा बॉर्डर क्रॉस करके साउथ कोरिया में एंटर कर जाएंगे। अब आखिरकार नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में लड़ाई है क्या? देखिए, ये जो एक आपको पेनिनसुला दिख रहा है ये असल में है दो देश, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, जो एक समय में कभी एक ही देश हुआ करते थे। ये है कोरियन पेनिनसुला। इस पूरे रीजन को हम कह सकते हैं कोरियन पेनिनसुला। एक तरफ चीन और इधर आइलैंड के पास जापान के साथ ये सीमा शेयर करते हैं, जहाँ दो हिस्सों में बटा हुआ है, इधर नॉर्थ कोरिया इधर साउथ कोरिया, जहां पर बहुत ज्यादा अंतर है। नॉर्थ कोरिया के ऊपर एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, किम जोंग उन इनके लीडर हैं, जबकि साउथ कोरिया में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलती है जो एक बहुत डेवलप्ड स्टेट में है। कह सकते हैं साउथ कोरिया एक डेवलप्ड कंट्री की तरह उस लेवल पे आ चुका है, जबकि नॉर्थ कोरिया एक्सट्रीम डिक्टेटरशिप है जहां लोगों के पास बिल्कुल भी राइट्स नहीं है। इनकी राजधानी प्योंगयांग है और साउथ कोरिया की सियोल है। तो ये डिमिलिटराइज जोन है जो इनका बॉर्डर है, और यही धमकी दी है साउथ कोरिया ने को नॉर्थ कोरिया ने कि वो बॉर्डर क्रॉस करके नॉर्थ कोरिया में भी एंटर कर जाएंगे। नॉर्थ कोरिया के दो पड़ोसी चाइना और रशिया इनके बहुत क्लोज दोस्त हैं और यहाँ पे जो कम्युनिज्म फैल रहा है उसमें मदद भी कर रहे हैं। बातें तो यहाँ तक हुई हैं कि नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स शायद रशिया के साथ में जाके यूक्रेन में भी लड़े हैं, जबकि साउथ कोरिया को सपोर्ट करता है यूएसए। कुछ हद तक जापान या फिर वेस्टर्न कंट्रीज भी साउथ कोरिया को सपोर्ट करती है। एक मॉडर्न कैपिटलिस्ट कंट्री और डेमोक्रेसी भी यहाँ पर है। दोनों की डेवलपमेंट का अंतर अगर हमें देखना है तो हम इस तस्वीर से समझ सकते हैं कि कहाँ आपको दिखेगा कि एक भी लाइट यहाँ जल्दी नहीं दिखेगी नॉर्थ कोरिया में। एक यहाँ पर जल रही है कैपिटल के पास,
जबकि साउथ कोरिया में देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पर ऑलरेडी जो है डेवलपमेंट, स्टेट ऑफ डेवलपमेंट अगर आप देखें तो आप इस तरह देख सकते हैं, जापान कंपेयर करो, साउथ कोरिया कंपेयर करो आप नॉर्थ कोरिया से, कितना अंतर देखने को मिलेगा। तो वो दिखाता है, जब रात को आप विजिबिलिटी देखते हैं तो क्लियरली दिखता है कि कौन सा देश किस लेवल तक डेवलप्ड है। और नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया कभी एक देश हुआ करते थे, इनके ऊपर एक समय में जापान ने कब्जा कर लिया था और जापान की कॉलोनी हुआ करता था कोरिया। फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब यहाँ एक पूरी की पूरी लड़ाई लड़ी गई, वर्ल्ड वॉर हुआ जिसमें जापान हारा, तो कोरिया 2 हिस्सों में बट गया, एक नॉर्थ कोरिया और एक साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के ऊपर इनडायरेक्टली कंट्रोल था यूएसएसआर का और वो सपोर्ट कर रहा था कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को। साउथ कोरिया के ऊपर यूएसए का कंट्रोल एक तरह से था और वो सपोर्ट कर रहा था कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट को। फिर 1950s में होती है एक बहुत बड़ी जंग, जहां पर ये डीमिलिटराइज जोन से इस देश को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, एक कम्युनिस्ट और एक कैपिटलिस्ट। आज इन दोनों देशों की स्थिति हम देख सकते हैं। किम जोंग उन के फादर ने असल में पहले रन किया था सिस्टम, अब उनके बेटे ये यहाँ पर कंट्रोल जमा के बैठे हैं। जबकि कोरिया में हर 5 साल बाद एक इलेक्शन होता है और गवर्नमेंट बदल जाती है, और इसीलिए लगातार जो नॉर्थ कोरिया की कैपेसिटी है कि उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए और उन्होंने ये सिचुएशन प्रिपेयर कर दी कि दुनिया में उनको एक ऐसे देश की तरह देखा जाता है जो पराया है या फिर जो एक रोग स्टेट है। क्योंकि कभी भी नॉर्थ कोरिया कोई भी स्टेप उठा लेता है, अक्सर वो अपने रॉकेट्स पैसिफिक ओशन में छोड़ देता है, जिससे कि जापान और साउथ कोरिया को सीधा सीधा खतरा दिखता है। बार बार बाकी देशों ने कोशिश की है कि यहाँ पर कोई रिजोल्यूशन निकले, लेकिन अभी तक निकल नहीं पा रहा। और नॉर्थ कोरिया की जैसी आयरन ग्रिप है अपने लोगों के ऊपर, जहाँ पर ना इंटरनेट है ना बेसिक सुविधाएं हैं, जो किम जोंग उन कहते हैं वही करना पड़ता है। और इस स्थिति में वो चाहते हैं कि उनके लोगों तक बाहरी दुनिया से कोई समाचार, कुछ चीज़ें ना पहुँचे। और इसीलिए साउथ कोरिया से जब भी कोई लिफलेट या ऐसा कुछ ड्रोन वहाँ घुसता है या बलून ऐसा जाता है या कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ पब्लिक को पता लगती है, तो इसका नॉर्थ कोरिया खुलेआम विरोध करता है और वो कहता है कि हमारे लोगों तक आपको नहीं पहुँचना चाहिए। नॉर्थ कोरिया की न्यूज़ एजेंसी, नॉर्थ कोरिया का मीडिया, वो सब टोटली मैनिपुलेटेड है, रेगुलेटेड है और केवल किम जोंग उन का वो गुणगान करता है और इन्हीं के बताए हुए तरीकों पर चलता है। तो अब जब इनकी बहन ने खुलेआम सीधा सीधा बोला है तो मामला शायद खतरनाक हो सकता है साउथ कोरिया के लिए भी। लेकिन साउथ कोरिया को हराना इतना आसान नहीं होगा नॉर्थ कोरिया को, वरना अभी तक वो अटैक कर देते। इसकी वजह है अमेरिका और बाकी अमेरिका के एलाइज का सपोर्ट जो लगातार साउथ कोरिया को मिलता है। और साउथ कोरिया एक बहुत ही एडवांस डेवलप्ड इकोनॉमी है और प्लस मिलिटरीली भी काफ़ी स्ट्रांग है। और अभी तो नॉर्थ कोरिया के इस पड़ोसी देश रशिया, जो उसका एक प्रिय मित्र भी है, उसकी सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बुरी है। तो शायद ये चीज़ें एस्केलेट ना करें। लेकिन नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच का विवाद जो सालों से चला आ रहा है, अचानक जब रशिया यूक्रेन, इजराइल ईरान, इजराइल लेबनान के बीच की स्थिति को हम खराब होते देख रहे हैं, एक और वॉर शायद दुनिया की इकोनॉमी के लिए बहुत खतरनाक है और हम सबको उसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद यहाँ चीज़ें ना बढ़े। देखते हैं, आपको अपडेट हम करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।